मैं मानती हूँ कि ईश्वर के बारे में बात करना अपने आप से झूठ बोलना है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन जैसे ही सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा तो उनके प्रति मन प्रेम श्रद्धा भाव से भर गया। तो जैसे कि संत कबीर ने ईश्वर को गूंगे का गुड़ कहा है कि जैसे गूंगा गुड़ चखने के बाद में ये नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा था, ठीक वैसे ही जिसने ईश्वर को जान लिया वो ये कतई नहीं बता सकता कि ईश्वर क्या है, उनका सच क्या है। तो 500 साल पहले की बात है, काली अमावस की घनेरी रात थी और पूरा गांव सन्नाटे में था। और इस सन्नाटे को कोई चीज़ अगर रह रहकर चीर रही थी तो वो थी किसी के गाने की आवाज़। 17-18 वर्ष का एक युवक जो एक बंद कमरे में गाए जा रहा था। सिर्फ पूरा गांव सोया हुआ था, सिर्फ उसी के कमरे का दीपक जो था वो जल रहा था। तभी उसकी माँ आई और बोला कि बेटे दिन होने को है, सो जा। तभी पपीहे की आवाज़ आई तो युवक बोला कि माँ जब तक ये पपीहा चुप नहीं हो जाता मैं भला कैसे चुप हो जाऊँ। इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है, ये भी अपने प्रीतम को पुकार रहा है और मैं भी अपने प्रीतम को पुकार रहा हूँ। और इसका प्रीतम तो बेशक इसके आसपास ही होगा, लेकिन मेरा प्रीतम बहुत दूर है। मुझे तो पूरी उम्र उसे गा गा कर बुलाना पड़ेगा, जब तक सांसें टूट ना जाए तब तक उसको पुकारना पड़ेगा। वो रात तो बीत गई, लेकिन वो युवक पूरी उम्र गाते रहे, पूरी उम्र अपने प्रीतम को पुकारते रहे और अंत में उन्हें अपने प्रीतम रूपी परमात्मा को पा लिया। और वही युवक आगे चलकर गुरु नानक देव जी कहलाए। नानक का गाया हुआ वो अलौकिक पद जिसके एक एक शब्द ने आत्मा के तार को झनकार कर रख दिया, जिसे ही हम जपूजी साहिब कहते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसे समझा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, कि एक ओंकार, उसका नाम एक ओंकार जैसा है, सतनाम सच्चा नाम है, कर्ता पुरुष वही करने वाला है, निर्भव निर्वैर कि उसको किसी का भय नहीं है, किसी से उसका वैर नहीं है। अकाल मूर्ति अजूनी संभव गुरु प्रसादी, कि वो अकाल है, समय से परे है, अजूनी उनका किसी भी योनि से जन्म नहीं हुआ है। और संभव गुरु प्रसादी, उन्हें सिर्फ गुरु के प्रसाद के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आदि सच जुगादि सच, कि वो प्रथम सच है, आरंभिक सच है, युगों युगों तक वो सच रहने वाला है भी सच, नानक होसी भी सच, कि वो आरंभिक वर्तमान में भी सच है, भविष्य काल में भी वो सच ही रहने वाला है। सोचे सोचे ना होई जे सोचे लख बार, कि सोचने से कुछ नहीं होता, चाहे हम लाख बार सोचे। चुपे चुपे होई जे लाई रहा लिवतार, कि अगर मैं अपने प्रीतम के लड़ लगू रहूं तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। कि भूखिया भूख न उतरे जे बना पुरिया भार, कि एक जो भूखा आदमी होता है, जिसकी नीयत में ही भूख होती है, अगर उसे कितनी ही पूरियाँ खिला दो उसकी कभी भूख खत्म नहीं होगी। तो नीड और ग्रीड में डिफरेंस होता है। नीड को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ग्रीड को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सहज सियाणा लख होई ता इक न चले नार, कि परमात्मा जो है वो हमेशा भोले सच्चे मन के साथ चलता है। जो चालाक हैं, जिनकी नीयत में खोट है, उनका परमात्मा कभी साथ ना देता। कि किस सचियारा होई कि वो कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नार, कि जो नानक ने लिखा है, जो परमात्मा ने लिखा है, उसकी रजा में ही हमें चलना चाहिए। परमात्मा से ऊपर, उनके रजा से ऊपर हम कभी नहीं उठ सकते। तो आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सत श्री अकाल। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।